बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ शुएब नईम एंड यू आर वाचिंग ई एडिफिकेशन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर हमारी डिस्कशन जारी है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने अलजेब्रिक फंक्शन और उसकी टाइप्स के बारे में आपको बताया था। आज के लेक्चर में हम ऐसा करते हैं कि जो नेक्स्ट हमारी टाइप्स रह गई हैं फंक्शन की वो हम पढ़ते हैं ताकि हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जा सकें। तो नेक्स्ट है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये क्या चीज़ है? अ फंक्शन इन विच वेरिएबल occurs in the exponent। एक्सपोनेंट का मतलब क्या? पावर। अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अकर्स इन द एक्सपोनेंट, ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में आ जाए, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, वेरिएबल जो है ये पावर में आ गया, एक्सपोनेंट में आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, 2 की पावर 3x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। नेक्स्ट है जी लॉगरिथमिक फंक्शन। ये क्या चीज़ है? इफ x इज इक्वल टू a की पावर y, देन y इक्वल टू log ऑफ x बेस a, where a is greater than 0 and a is not equal to 1 is called logarithmic function of x। logarithmic function अगर x इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर y हो तो फिर y इक्वल टू log ऑफ x बेस a। यहाँ पे a के ऊपर कंडीशन क्या है कि a पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो फिर इस फंक्शन को हम कहते हैं, ये जो फंक्शन है इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x। ठीक हो गया। अब log जो है ना, ये a जो है इसको log की बेस कहते हैं। ये बेस कोई भी हो सकती है, हम किसी भी बेस वाला log जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक होगा ना। लेकिन दो जो मशहूर log हैं जो मैथ में यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, वो एक है जी कॉमन लॉगरिथम और एक है नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम ये क्या चीज़ है? अगर इस फंक्शन में a इक्वल टू 10 हो, इफ द बेस इज इक्वल टू 10 देन log ऑफ x बेस 10 इज कॉल्ड, देखे ना, अगर a की बेस 10 है तो ये y जो है ये क्या हो जाएगा? अगर a की वैल्यू 10 है तो y हो जाएगा log ऑफ x बेस 10। ठीक है, तो ये जो है ना इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम ऑफ x। अगर बेस 10 हो जाए तो हम कहते हैं ये log जो है ये कॉमन log है। ठीक हो गया। और नेचुरल लॉगरिथम क्या है? नेचुरल लॉगरिथम, इफ a इज इक्वल टू e देन y इक्वल टू log ऑफ x बेस e written as y equal to log of x is called natural logarithm of x।
इसको हम कहते हैं, अगर इस log की बेस e हो जाए, e क्या है, मैथ में एक मशहूर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2.71 समथिंग, ठीक है ना। तो अगर ये कांस्टेंट e जो है जिसकी वैल्यू 2.7182 समथिंग है, अगर वो बेस हो जाए हमारे log की, तो फिर हम अपने log को कहते हैं नेचुरल log, और इसको इस तरह लिखते हैं log ऑफ x। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस, जिस तरह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट, इसी तरह 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ताल्लुक जो है वो ट्रायंगल से है, ठीक है, जबकि हाइपरबोलिक फंक्शंस का ताल्लुक ट्रायंगल से नहीं है। ये क्या चीज़ है मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहला जी साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसकी वैल्यू है जी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2, ठीक है, ये साइन हाइपरबोलिक x है। काज हाइपरबोलिक x क्या है जी, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। टैन हाइपरबोलिक x जो है ये भी ट्रिग्नोमेट्री की तरह साइन ओवर काज ही होगा, साइन हाइपरबोलिक x ओवर काज हाइपरबोलिक x। लिहाजा ये क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये हो गया टैन हाइपरबोलिक x। नेक्स्ट जो कॉट हाइपरबोलिक x है वो टैन का रेसिप्रोकल होगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। जो कोसेकेंट हाइपरबोलिक x है ये साइन का उल्ट हो जाएगा, 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है। काज का उल्ट सेकंड होगा, टू ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये हैं जी हमारे पास 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए, इग्नोर कर दिए मैंने, क्योंकि आपने डिटेल के साथ फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। मैं डायरेक्ट हाइपरबोलिक फंक्शंस की तरफ आ गया हूँ जिनकी डेफिनेशन ये है, ठीक है जी। अब हम इनकी इन वैल्यूज़ को यूज़ करके सीकेंट, टैन, कोसेकेंट, कॉट वगैरह और साइन काज वगैरह के दरमियान रिलेशंस बना सकते हैं, ठीक होगा ना। तो वो अगर आपको कोई भी रिलेशन प्रूव करना आ जाए पेपर में, तो आप अगर ये वैल्यूज़ 6 याद कर लेते हैं तो आप वो रिलेशन प्रूव कर सकते हैं, चाहे कोई भी रिलेशन हो, ठीक होगा ना। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट function, if y is expressed as function of independent variable x then y is called explicit function of x, ठीक है। जैसे देखें मैं लिखता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, तो ये y को मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के फंक्शन के तौर पर लिख लिया है। टोटली ये मिक्सड अप नहीं है y और x जो है, बल्कि y जो है वो क्लियरली लिखा हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ऐसे केस में हम कहते हैं y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। इफ़ y इज इजीली एक्सप्रेसिबल एज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दैन y इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। इसके बाद है जी इम्प्लिसिट फंक्शन। ये क्या चीज़ है, if x and y are so mixed up that y cannot be expressed as function of independent variable x, then y is called implicit function of x। जैसे देखें अगर ऐसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ऐसे केस में हम y को एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिख सकते।
अगर वाई और एक्स इस तरह मिक्सड अप हों कि वाई को हम एक्स के फंक्शन के तौर पर ना लिख सकें तो हम कहते हैं वाई इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक हो गया। इफ़ वाई कैन नॉट बी इजीली एक्सप्रेस्ड एज in terms of independent variable x, then we say that y is a implicit function of x। ठीक हो गया। अब ये देखो, इसको लिखने का जो सिंबॉलिक मेथड है वो है जी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जबकि इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, इसको लिखने का तरीका। ठीक हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट है जी ऑड फंक्शन। A function f of x is said to be an odd function if f of minus x is equal to minus f of x। अगर हम फंक्शन के अंदर x की जगह पे माइनस एक्स रखें तो फंक्शन माइनस को बाहर निकाल के खुद वैसे का वैसे रह जाए, तो हम कहते हैं कि ऐसा फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन है। फॉर एग्जांपल f of x इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसमें मैं x की जगह पे माइनस एक्स लिखता हूँ तो माइनस एक्स का क्यूब, ये माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा और ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह। और जो इवन फंक्शन है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर x की जगह पे माइनस एक्स रखने से फंक्शन में कोई फ़र्क ना पड़े, फंक्शन वैसे का वैसे दोबारा आ जाए, तो हम कहते हैं हमारा फंक्शन जो है ये इवन फंक्शन है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये आपने ज़हन में रखना बात। तो इवन फंक्शन की एग्जांपल आप ले लें, यहाँ पे अगर मैं एक्स क्यूब की बजाय एक्स की पावर 4 ले लूँ, एक्स की पावर 4, एफ ऑफ एक्स में ले लूँ एक्स की पावर 4। ठीक है, और इसमें मैं एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करूँ, माइनस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, तो ये दोबारा फंक्शन आ गया अपनी असली हालत में। ठीक है, तो ये जो है ये इवन फंक्शन की एग्जांपल है। तो ये इम्पॉर्टेंट टाइप्स थी फंक्शन की जो आज हमने ख़त्म कर ली। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।